तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी इस रामलीला को आरंभ किया, तो विश्व की पहली रामलीला का मंचन यहीं पर हुआ। ऐसे तो पूरे विश्व में रामलीला का मंचन किया जाता है और हर जगह की रामलीला की अपनी कुछ खूबियां होती हैं। चलिए आपको ले चलते हैं ऐसी ही एक विश्व विख्यात रामलीला में, ऐशबाग की प्रसिद्ध रामलीला में। मान्यता है कि ऐशबाग रामलीला के संस्थापक स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी थे। उन्होंने सबसे पहले रामलीला का मंचन इसी स्थान यानी कि लखनऊ के ऐशबाग में किया था और कहा जाता है कि विनय पत्रिका की रचना भी लखनऊ के 2 स्थानों में लिखी गई और फिर यहीं से पूरी दुनिया में रामलीला खेली जाने लगी। कोरोना काल भी ऐशबाग की रामलीला में रुकावट डाल पाने में विफल रहा। महामारी के उन 2 सालों में ऐशबाग रामलीला द्वारा रामलीला का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। चलिए ऐशबाग रामलीला के संयोजक से जानते हैं क्यों है ऐशबाग की रामलीला इतनी खास। पहले पोलर जलते थे हमारी ऐशबाग रामलीला में, जो उल्टा गैस लटकाई जाती थी, है लालटेनें जलती थी, सब इलेक्ट्रिक नहीं आई थी हमारी इस रामलीला में। हम लोग के बचपन के समय पर रामलीला में लाइट यहाँ तक काम नहीं आ पाया था, है बाद में आया। तो जब जैसी जैसी टेक्नोलॉजी आती जा रही है उस हिसाब से मंचन को सुधारा जा रहा है। कलाकार हमारे यहाँ जो इस साल मंचन हो जाता है उससे अलग मंचन करना होता है, तो अपने अभिनय कला में हमको परिवर्तन करना होता है। ये नहीं कि हमने जो डाला, जो बॉडी लैंग्वेज हमारी पिछले साल थी वही आगे चल जाएगी, नहीं, उसमें नयापन आना चाहिए, बनावटी चीज़ें नहीं लगनी। तो हमारा कलाकार जब रामलीला आने लगती है तो हमारा 3-4 महीने पहले से ही सब रिहर्सल अपना चालू कर देते हैं और एक एक अभिनय के 2-2, 3-3 कलाकार हम रखते हैं। उन तीनों में से जो टॉप पर जाता है उसको मैं मंच देता हूँ। कोविड महामारी में अभी बड़ा प्रश्न था कि हम कैसे रामलीला खेलें, तो हमने सब कलाकारों का कोविड टेस्ट कराया। तो कोविड टेस्ट कराने के बाद इसी रामलीला के अंदर हम लोग सारे लोग जो जिनके कोविड नहीं था पैक हो गए और बाहर के लोगों का प्रवेश बंद कर दिया। आराम से हम लोगों ने रामलीला का पूरा मंचन किया, ऑनलाइन दिखाया और दर्शक पहले हमारे पास आते थे रामलीला देखने, फिर रामलीला की जिम्मेदारी थी रामलीला दर्शकों तक पहुंची टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और हमने दोनों वर्ष में रामलीला यहाँ खेली, उसी तरह खेली जैसे मंच पर खेलते हैं। और उस समय कई और रामलीलाएं हो रही थी देश में, लेकिन सबसे अच्छा स्थान ऐशबाग रामलीला को मिला। दर्शकों ने उसको ज़्यादा पसंद किया क्योंकि हम ऐसे तरीके से दिखाते हैं रामलीला को कि जैसे ओरिजिनल आप त्रेता युग में पहुँच गए। ऐशबाग रामलीला के ज़्यादातर कलाकार पश्चिम बंगाल से आते हैं और कुछ स्थानीय कलाकार भी इसमें शामिल हैं। वानर सेना से लेकर प्रभु श्री राम, रावण से लेकर कुंभकर्ण, सभी कलाकार अपनी कला से आपका मन मोह लेंगे। लेकिन इसके लिए जितनी मेहनत वो मंच पर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत कलाकार मंच के पीछे करते हैं। आइए देखते हैं मंच के पीछे कलाकारों की मेहनत।